नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज हम आपकी मुलाकात जानी मानी अदाकारा रोहिणी हट्टंगड़ी जी से करवाने जा रहे हैं। रोहिणी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। फटाफट सवालों का दौर शुरू करते हैं। रोहिणी जी नाटक के लिए जा रही हैं, लेकिन मेरे रिक्वेस्ट पर शुरुआत में ही वो आ गई हैं। तो रोहिणी जी, चार जोगी नाटक को लेकर आपकी इस भूमिका को लेकर जानना चाह रहा हूँ मैं। ये थोड़ी सी रिबेलियस जैसी भूमिका है। एक तो माँ है, 3 बच्चियाँ हैं। बच्चियाँ यानी क्वाइट ग्रोन अप। 2 की शादी हुई है और एक कॉलेज में पढ़ रही है। लेकिन इसकी विशेषता ये है कि ये आउट ऑफ वेडलॉक, यानी मुझे जो पुरुष अच्छा लगा उससे मैंने ये बच्चियाँ पैदा की है और शादी नहीं हुई है। तो उसकी वजह से काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, लोगों की टॉन्टिंग का सामना करना पड़ा है। और फिर भी उसी क्या कहते हैं, उसी स्वाभिमान से, उसी रिस्पेक्ट से वो आज तक जी रही है। ये उनका बैकग्राउंड है। और इसके ऊपर फिर उसकी पहली बेटी जो है वो अपने हस्बैंड के साथ जो रहती है, उसका एक अफेयर चल रहा है। उसकी वजह से वो वापस आ गई है और वो उसको सुनाता रहता है कि तुम्हारा अपना खून कैसा है, वो पहले देख लो। तो कहीं ना कहीं एक पृष्ठभूमि को लेकर बातें कही गई है, इतिहास को लेकर, पारिवारिक इतिहास को लेकर बात कही गई है। नहीं, ये और दूसरा फिर जो असमानता है स्त्री पुरुष में, उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा वो इसमें आता है कि किस तरीके से स्नॉबिश पुरुष होते हैं। थोड़ा सा वो भी है। और वो असमानता को लेकर जो औरतों की अड़चने हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। अभी तक मूवीज़ में बोल्ड सीन की बात आती है, लेकिन ये बोल्ड स्क्रिप्ट है, क्या कहती है? जी, बोल्ड स्क्रिप्ट तो है ही, क्योंकि विषय भी ऐसा है और सोचने पे मजबूर कर रहा है। जी जी। ऐसा नहीं है कि एक ही साइड से है, लेकिन इस तरीके से महिलाओं का दुख है जी, वो इस तरीके से सामने लाया है कि उसमें विचार करने पर मजबूर कर देता है आपको। देखिए रोहिणी जी, अपनी बात को कहे तो बहुत अच्छे से, लेकिन महिलाओं के दुख की बात आती है तो हर महिला को कहीं ना कहीं सोचने में आता है, और सही बात भी है। रोहिणी जी, शुरुआती दौर में इस नाटक को विषय बहुत बोल्ड था। उस समय इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं दी गई थी, लिव इन को इनको। और आज वो समय परिवर्तित हो गया है। तो इस दौर को कैसे देखती हैं आप? बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। हाँ, ड्राइंग रूम में कुछ चीज़ें अभी डिस्कस हो रही है, बस बदलाव वहाँ तक ही है। बदलाव जो आचरण में होना चाहिए वो बहुत कम आ रहा है। यानी ये नाटक लिखा गया था 30 साल पहले, 31 साल पहले। जी, इसीलिए। और आज भी वही समस्याएं हैं जो उस वक्त उन्होंने सामने लाई थी औरतों के बारे में। तो समस्याएं तो कम नहीं हुई है। हाँ, ड्राइंग रूम में उसकी चर्चाएं ज़्यादा बढ़ी हैं, बस उतना ही हो रहा है। रोहिणी जी, गुजराती नाटक की बात करें, मराठी नाटक की बात करें, हिंदी फिल्मों की बात करें, एक तो ये सामंजस्य कैसे बैठा पाती हैं, और सबसे ज़्यादा चुनौती किस में मिलती है और संतुष्टि किस में आती है? चुनौती और संतुष्टि मुझे खुद को लगता है कि थिएटर में ज़्यादा होती है, नाटक में होती है ज़्यादा। एक तो नाटक का जो संहिता एक ही होती है, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करना, ये एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात है उसमें। दूसरा, एक ही नाटक जो है वो पहला शो और 50वां शो समझिए, इसमें भी काफ़ी तब्दीलियाँ हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमको समझ आता है नाटक, जिस तरीके से उस कैरेक्टर को हम समझना चाहते हैं और वो प्रेजेंट हम कर रहे हैं, तो उसमें बदलाव थोड़ा सा ज़रूर आता है। उसमें ज़्यादा डेप्थ आती है। बदलाव यानी मैं डेप्थ की बात कर रही हूँ। अग्निपथ को लेकर अमिताभ बच्चन की माँ का रोल आपने किया। जी। अमिताभ बच्चन को उसके लिए पुरस्कार मिला। जी। उस अभिनय को लेकर, उस भूमिका को लेकर कितनी संतुष्टि? वो बहुत ज़्यादा है।
क्योंकि एक तो उनके साथ काम करने का मौका मिला है और मुझे उसी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है। जी जी। सो अवार्ड की बात करें तो वो भी मिला है, लेकिन एक उस वक्त ऐसे हुआ था कि अगर अमिताभ बच्चन है तो अमिताभ बच्चन हीरोइन और खलनायक, ये 3 कैरेक्टर्स बहुत अच्छे होते थे, बाकी सब कैरेक्टर्स ऐसे ही होते थे। लेकिन अग्निपथ एक ऐसा उदाहरण मैं समझ सकती हूँ कि उसमें छोटी से छोटी भूमिका भी भूमिका लग रही थी। यानी वो पठान कैरेक्टर जो है वो भी एक, आई मीन यू कांट फॉरगेट दैट। तो हर एक भूमिका अपने में संपूर्ण थी और मेरे ख्याल में वही उसीलिए मुझे वो फिल्म अच्छी लग रही है और वो कैरेक्टर बहुत अच्छी लगती है। गांधी फिल्म में कम उम्र में कस्तूरबा का मैच्योर रोल, इसको लेकर क्या कहती? गांधी फिल्म के बारे में अगर सोचा जाए तो काफ़ी अर्ली स्टेज में मुझे वो काम करने मिला, लेकिन मेरी NSD के बैकग्राउंड की वजह से शायद वो मैं अच्छी तरह से संभाल पाई वो रोल। और 27 की उम्र में, उससे भी पहले, आई मीन जो गांधी मिला उससे पहले मैंने मराठी में ही एक रथचक्र नाम का प्ले किया था जिसमें मैंने 80 साल की बुढ़िया का काम किया था। तो थोड़ा सा वो मुझे एक्सपीरियंस था, इसलिए शायद आसान रहा होगा मेरे लिए। वैसे आज भी आप इस उम्र में भी वैसी नहीं लग रही हैं, क्योंकि आपने अपने आप को इतना ढाला है। बहरहाल अंतिम प्रश्न मेरा, बाफ्टा अवार्ड को लेकर क्या कहती हैं? वो तो एक आउट ऑफ द वर्ल्ड ऐसा लगा मुझे, क्योंकि अब ऑस्कर मिलना और बैफ्टा मिलना, इसमें दोनों में बहुत तब्दीली है, क्योंकि ऑस्कर ये पॉपुलर अवार्ड है और बैफ्टा ये क्रिटिकल अवार्ड है, ऐसा माना जाता है। सो वो मुझे मिला, इसलिए मुझे ज़्यादा। बहरहाल रोहिणी जी को शो के लिए जाना है, इसलिए रोहिणी जी बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।